नमस्कार, मैं राहुल देव। आज हम बात करेंगे जीएसटी के दरों में बड़ी बदलाव पे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर मंत्री समूह ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा 4 स्लैब यानी 5%, 12%, 18% और 28% जो स्लैब है खत्म करके सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% को बदलने पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी यह बदलाव एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इससे आम आदमियों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी फायदा होगा। जीएसटी पर बनी मंत्रियों के समूह की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई है। इस स्लैब को घटाने की जो मंजूरी दी गई है मंत्री समूह की बैठक के द्वारा, उस पे सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम और आसान होगा, टैक्स की चोरी घटेगी और कंप्लायंस बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जीएसटी में किस किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी सी समझ लें तो हमें इसे और समझने में बेहतर होगा। अभी तक जो जीएसटी की दरें हैं उसके 4 लेयर हैं, यानी 4 स्लैब्स हैं। पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 28% और चौथा 28%। जबकि नई व्यवस्था में यह स्लैब सिर्फ 2 होगा, यानी 4 लेयर से घटा करके इसे 2 स्लैब कर दिया गया। इसमें 5% टैक्स जरूरी सामान और सेवाओं पर लगेगा, यानी 5% का जो टैक्स है वह जरूरी सामान और उस पर लगने वाली सेवाओं पर लगेगा। जबकि 18% टैक्स आम कैटेगरी के सामान और सर्विसेज पे लगाया जाएगा। यानी ये 2 स्लैब से आम लोग काफी प्रभावित होंगे और कई चीजों के दाम काफी कम होंगे। लेकिन इसके अलावा शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर और पोर्नोग्राफी जैसे चीज़ों पर 40% टैक्स जारी रहेगा। इस टैक्स का मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ 40% रखने का यह है कि इन चीज़ों की खपत को कम करना है और लोगों को इससे होने वाले नुकसान से बचाना है। इसलिए इन सब चीज़ों पे जो 40% जो टैक्स है वह जारी रहेगा। यानी सरकार का मानना है कि इससे लोग कम से कम इसका उपयोग करेंगे। इस बदलाव के बाद ज़्यादातर सामान सस्ते हो सकते हैं। अभी जो सामान 12% जीएसटी में आते हैं उनमें से करीब 99 को 5% जीएसटी स्लैब में ले जाया जाएगा। वहीं 28% जीएसटी वाले 90% सामानों को घटाकर 18% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कई जरूरी चीजें पहले से ज्यादा किफायती हो जाएगी। क्योंकि पहले जो खाने पीने या जरूरी सामान पे जो टैक्स ज़्यादा लगता था उसको कम कर दिया गया है। यानी आम जनता के जेब पे पड़ने वाले बोझ को कम करने की यह एक कोशिश की जा रही है। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसके अलावा इसमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य,
कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा वायडे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री एन बाल गोपाल शामिल हुए। यानी इतने जो अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री है वह भी इसमें शामिल हुए और सभी ने यह अपना मंतव्य रखा कि कैसे आम लोगों पे पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में कहा कि नया सिस्टम आम लोगों, किसानों, मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे जीएसटी ज्यादा पारदर्शी और ग्रोथ फ्रेंडली बनेगा। बैठक में केंद्र ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। अभी यदि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस पर जीएसटी भी लगता है, यानी इससे आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बैठक में ज़्यादातर राज्यों ने इसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों पर काफ़ी सख्त नज़र रखनी पड़ेगी ताकि इस जो जीएसटी जो इसका हटा रहे हैं इसका सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचे। हालांकि इस छूट से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन जनता के जो परेशानी है, जनता के जो प्रीमियम है जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जिसका बोझ आम लोगों के पॉकेट पे पड़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी है उसको हटाने की कोशिश करें। जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो सिफारिशों पर अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिया जाएगा जो सितंबर में होगा। तो ये एक उम्मीद माना जाता है कि ये जीएसटी की दर को कम कर दिया जाएगा तो आम लोगों पर जो बोझ पड़ रहा है महंगाई की वह थोड़ा कम होगी, आम लोग थोड़ा राहत महसूस करेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इस पे क्या प्रतिक्रिया देती है, तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।